Hello students, welcome to our channel. Today I will teach you lesson number 2 from NCERT class 6th Honeycomb English book. Okay, so before you read, इसे पढ़ने से पहले you may know that dog and the wolf are closely related. आपको जैसे कि मालूम होगा कि वुल्फ और डॉग ये आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, ये एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसी ही हरकतें करते हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. तो आपने इस बात पे भी गौर किया होगा कि सदियों से किस तरीके से इंसान ने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया और उन्हें टेम किया. टेम किया मतलब सिखाना, चीज़ों को सिखाना. जैसे कि हम लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो ये सब वाइल्ड एनिमल्स थे, लेकिन हमने इन्हें सिखा दिया कि मनुष्यों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है. Here is a story about how the dog become a tame animal. और ये कहानी यहाँ पे बताई गई है कि कुत्ते कैसे एक टेम एनिमल बने, कैसे वो मनुष्य के संपर्क में आए और कैसे मनुष्य ने उसे अपने साथ रहना सिखाया. सो लेसन है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. डॉग को एक नया मास्टर कैसे मिला. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम. तो कुत्ते जो थे, डॉग्स जो थे, वो पहले खुद के मालिक हुआ करते थे और लोमड़ियों की तरह फ्रीडम में रहा करते थे, खुले में. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about himself. जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो कि इल प्लीज था. इल प्लीज्ड का मतलब है नॉट हैप्पी, जो खुश नहीं था, और ही वॉज बीमार, सिक था वो, और अकेला खुद ही अपनी जो ख्याल रखने में उसे ऐसा अच्छा नहीं लगता था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटन्ड फॉर दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम. तो इसने क्या बोला है कि जो वो सिक एंड टायर्ड, सिक एंड मतलब वो ऐसे उसको बस झंझलाहट सी थी कि खुद का ध्यान कैसे रखे और उनसे जो उससे स्ट्रॉन्ग थे उनसे कैसे बचे. तो वो क्या करता है, ही फाउंड इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट टू वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. तो उसने डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगा कि वो ऐसे ही जीव जंतु का सर्वेंट बन जाए जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो. ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. तो जब वो वॉक करता करता वो अपने ही एक रिश्तेदार से मिला जो कि बहुत ही उसे स्ट्रॉन्ग लगा. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. तो वुल्फ ने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप द सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. तो ये बोलता है कि मैं कुछ किसी को ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ. क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड. मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल. एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. तो ऐसा सहमति होने के बाद वो दोनों एक साथ चल पड़े. दे वॉक्ड and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path. तो चलते चलते वुल्फ ने अपनी नाक उठाई और सूंघने लगा और अपना रास्ता छोड़ के
एंड इनटू द बुशिश एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो वो झाड़ियों में घुस के जंगल में आगे अंदर की तरफ चला गया। द डॉग वॉज सरप्राइज। तो जो कुत्ता था वो बहुत अचंभित हुआ। वट कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। वट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, कि आपको क्या हुआ, आप इतना डर कैसे गए। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखता कि बाहर एक भालू है, वो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. ऐसा देखने पर कि भालू जो है वो वुल्फ से तगड़ा है, तो डॉग ने सोचा कि अब मैं भालू के पास सर्वेंट हो जाऊंगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। तो फिर वो लोमड़ी के पास से जाके बियर से बोलता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." तो वो बियर उस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि let us go and find a herd of cows। तो बोलता है कि चलो जाके एक झुंड देखते हैं गाय का, तो मैं गाय मार दूँगा, उसके बाद हम दोनों उसे खा लेंगे। They walked on and so saw a herd of cows। तो वो जब जाते हैं तो उन्हें गायों का एक झुंड नज़र आता है। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise। पर जैसे कि वो उधर आने वाले थे तो एक आवाज़ आई, बहुत ही डरावनी आवाज़। द काउ वर मूनिंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। तो गायें जो थी वो सभी डर के इधर उधर भागने लगी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो इसने उन्हें जब देखा, उस जानवर को जब देखा तो वो भागने लगी। तो मैं बच्चों इसमें आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें नीचे एक पोएम भी है, उस पोएम को आप लास्ट में सुन सकते हैं। Now why did I had to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts। तो वो बोलता है कि हम यहाँ पे क्यों आए। वो इसलिए आए, जो वो भालू उसको बोलता है कि हम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि लायन जो है, शेर जो है फॉरेस्ट के इस पार्ट को, वो यहाँ का राजा है। द लायन हु इज़ ही, लायन कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। क्या तुम्हें नहीं पता वो इस संसार में, इस पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। तो कुत्ता कहता है, डॉग कहता है कि ठीक है बियर, फिर बाय बाय। मैं तो उसको अपना मास्टर चाहता हूँ जो इस संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता जो है चला जाता है लायन से ये पूछने के लिए, कहने के लिए कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और शेर जो है इस चीज़ के लिए मान गया और डॉग ने उसे, कुत्ते ने उसकी बहुत लंबे समय तक सेवा की। इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। ये बहुत अच्छी ज़िंदगी थी और वो किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करना चाहता था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। कि वहाँ पे लॉयन के अलावा पूरे फॉरेस्ट में कोई भी उससे ताकतवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो कोई भी कुत्ते को छूने की हिम्मत नहीं करता था और उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं करता था। बट वन डे the two of them were walking side by side along the path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। तो एक दिन जब वो एक रास्ते पे जा रहे थे जो क्लिफ की तरफ जाता था। क्लिफ्स का मतलब होता है एक, जैसे कि एक स्टीप हाई रॉक की तरह,
जैसे एक ऊंचाई, एक टीला, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और तब अचानक मतलब एकदम लायन रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ। तो उसने बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाई और ज़मीन पे अपने पंजे से ज़ोर से मारा। विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, इतनी ज़ोर से मारा। विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, मतलब इतनी ज़ोर से मारा कि ज़मीन में खड्डा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तो वो चुपचाप धीरे धीरे पीछे जाने लगा। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। तो कुत्ते ने बहुत ही अचंभित होकर पूछा कि मास्टर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। तो लायन बोलता है कि मैं एक इंसान को, एक आदमी को सूंघ सकता हूँ यहाँ आते हुए, हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना तो ट्रबल हो जाएगा या परेशानी आ जाएगी। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। तो बोलता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बाय बाय करता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। तो कुत्ता उस आदमी के साथ साथ चल पड़ा और वो उसके साथ ही रहने लगा और बहुत ही वफादारी के साथ उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो ये ऐसा हुआ था, ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन आज तक कुत्ते जो हैं हमारे सबसे ज़्यादा लॉयल होते हैं। आप जानते ही हैं कि जो डॉग्स होते हैं वो कितने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और कितने ज़्यादा इंसानों को हमें पसंद करते हैं। तो एक पोएम है बच्चों जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, द काइट। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो हम लोग जो हैं सब के सब काइट को फ्लाई करना, हमें पतंग उड़ाना पसंद है। तो ये पोएम बताई गई है कि किस तरीके से पतंग स्काई में, आसमान में उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो आसमान में कितनी वो चमकती है जब काइट जो है, पतंग जो है नई होती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। तो बताते हैं कि जिस तरीके से पतंग जो है कभी ऊपर जाती है, कभी डाइव लगाती है, और जो उसकी टेल किस तरीके से नज़र आती है वो उस बारे में बता रहे हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो जैसे जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं, वो आपने समुद्री जहाज़ों में देखा होगा कि वो किस तरीके से हिचकोले खाते हैं जब लहरें तेज़ होती हैं। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। तो जिस तरीके से टाइड्स होती हैं, जो लहरें उठती हैं, वो उसके ऊपर किस तरीके से चलता है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ द गस्ट एंड पूल्स देन सीम्स द रेस्ट एज विंड फॉल्स। तो किस तरीके से वो ऊपर चढ़ता है, बाद में नीचे उतरता है जैसे जैसे हवा बदलती है। व्हेन स्टिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक। तो जब जो डोर होती है वो ढीली पड़ती है तो आप उसको पीछे खींचते हैं। एंड रन अल्टिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस। तो जब तक नई हवा नहीं आती तब तक आप किस तरीके से उसको संभालते हैं। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोस। और उसके जो पंख हैं वो भर जाते हैं हवा से और वो ऊपर उड़ जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो किस तरीके से आसमान में वो नज़र आती है। बट आ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री। टॉप ऑफ अ ट्री। पर
इस तरीके से जब वो पेड़ के ऊपर अड़ जाती है तो किस तरीके से वो फ्लैप करती है स्ट्रिंग उसको जब आप खींच देते हैं। तो इस तरीके से ये हैरी बेहन जो एक अमेरिकन राइटर हैं उनकी ये पोएम है। वो ज़्यादातर स्क्रिप्ट प्ले इस तरीके से लिखा करते थे। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। आप प्लीज़ अपनी बुक्स को दोबारा पढ़ें, इसको सुने, फिर से पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जो कि आपको अच्छे से इंग्लिश को समझने में बहुत फ़ायदा देगा। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस अच्छे से मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।